बोलते हैं छंदपात और व्यापात, यानी कि उसकी तृष्णाएं कटती है और उसका व्यापात यानी कि उसके अंदर जो नफरत है, जो गुस्सा है, जो दुर्वेश की भावना है, वो खत्म हो जाते हैं। क्या खत्म हो जाते हैं? काम छंद और व्यापात। क्या बोला? बोलो, काम छंद और व्यापार। ये जो धर्मगुरु है ना, आपको इन्हीं बातों में उलझाते हैं। मैं आपको समझा के भेजना चाहता हूं कि आपको उलझना नहीं है, लेकिन ये कामछंद यानी कि आपकी तृष्णाएं और व्यापार यानी कि अहंकार, गुस्सा, द्वेष, ये ऐसे कहने से खत्म नहीं होगा। इसके लिए मुझे कभी स्पेशल आपको इसके लिए स्पेशल कभी आऊंगा, कभी समय चाहा तो मैं उसके लिए अलग से बताऊंगा कि क्या विधि है। वो स्थिति हमने पाई है, हम अनुभव से बोल रहे हैं, मैं किताब का ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ। हमने वो अनुभव से बोल रहे हैं, तभी हम आपको इतनी जोर से बता पा रहे हैं। अब आपके जब काम छंद खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया, तो आप सद्दागामी हो गए हैं, एक स्टेप अगला हो गया है। उसके बाद फिर एक स्टेप और आता है जहां पे आपके 3 विकार और खत्म होते हैं। यहाँ पर आपको ब्रह्मलोक में पैदा होने का, रूप ब्रह्मलोक और अरूप ब्रह्मलोक, ऐसा पद पैदा होने की आदमी की तमन्ना रहती है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा और मैं स्वर्ग में जाके वहां पे जो दासियां हैं, वहां पे मस्ती है, उसको एंजॉय करूंगा। जो सभी साधु संत, सभी डेरे, सभी धर्म गुरु तुम्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं और भगवान ने इस स्वर्ग से आगे जाके तुम्हें अनंत का रास्ता बताया। बोलो जय भीम। कितनी बड़ी बात बोली है मैंने। मैं आपको स्वर्ग से आगे लेके जा रहा हूं, यानी कि ये विकार कटेगा एक व्यक्ति का कि उसको रूप ब्रह्मलोक में और अरूप ब्रह्मलोक में, यानी स्वर्ग में जहां पे नारियां और वहां पर दुनिया भर की जो खुशी ऐशो आराम है, वो मस्ती, वो खत्म होने का भी विकार है। वो आपके अंदर से विकार खत्म होगा कि मेरी ऐसी तमन्ना खत्म हो जाए कि मैं वहां पे जाके पैदा हूं, जो कि ये सारे बाबे, डेरे, धर्म गुरु सब इसी बात पे मेरे समाज को भटकाते हैं और मेरी बहन बेटियों को गुलाम बनाते हैं। मैंने साहब, ये स्वर्ग का लालच छोड़ना पड़ेगा। ये स्वर्ग नहीं है कहीं पर भी, ये स्वर्ग सिर्फ आपके मन के विकार हैं। आपकी प्रज्ञा नहीं जगी है, आप विवेकवान नहीं हुए हैं, आप शीलवान नहीं हैं, आप चरित्रवान नहीं हैं। आपका मतलब सभी जगत की बात कर रहा हूं, मेरे लोग तो फिर भी बहुत ही आपके अंदर गुण बहुत हैं। तो अब बात ये आ गई, जिसने ये 2 विकार और खत्म कर लिए। कौन से विकार? कि रूप ब्रह्मलोक में पैदा होऊंगा या अरूप ब्रह्मलोक में पैदा होकर मैं जन्म जन्मों तक वहां पर सुख भोगूंगा। वो दुनिया भर के सुख जो ये स्वर्ग की कल्पना करते हैं, उस स्वर्ग को जब वो भी आपका विकार कर जाता है, तो आप सद्दागामी से अनागामी चले गए हो। आप अब एक स्टेप और चले गए हो, अब आप अनागामी हो गए हो। देखो, हो सकता है मेरी बात बोरिंग लगेगी, मुझे पता है, क्योंकि ये विषय नहीं है। मुझे यही पता कि आप लोगों को ये बातें बड़ी लग रही कि कैसी, लेकिन धर्मगुरु यही बताते हैं, आपको अपने धर्मगुरु से सीख के जानी है बातें, लेकिन ज्यादा नहीं बताऊंगा। आप अनागामी हो गए हैं, फिर 3 विकार और कटेंगे। वो विकार क्या है? कुकुच्च, उदुच्च और अविद्या। कुकुच्च, उदुच्च, कुकुच्च एंड अविद्या। इसको क्या बोलते हैं? जिस व्यक्ति के अंदर रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, बेचैन रहना, परेशान रहना, चिंतित रहना, भटके हुए रहना। आप देखना, ये सारे धर्मगुरु जितने भी जो लोग हैं, सारे बेचैन रहते हैं। कोई शांत नहीं बैठा मिलेगा, किसका मन संयमित नहीं मिलेगा। ये विकार नहीं खत्म होता इतनी जल्दी से। ये रेस्टलेसनेस, एंजाइटी और वरीज की जो सिचुएशंस है, ये मन का गहरा विकार है। ये लास्ट में जाके खत्म होता है जब एक व्यक्ति अरहंत बनता है। जो व्यक्ति अरहंत बन गया, उस व्यक्ति के अंदर इस दुखों के सारे सांसारिक जाल खत्म हो गए। वो व्यक्ति मुक्त हो गया। वो व्यक्ति जीवन के सागर के भाव सागर से मुक्त हो गया, यानी कि अब उसका जीना मरना इस जीवन में आना बंद हो गया। जो सारे धर्मगुरु इस बात को बताते हैं और दुनिया के कर्मकांड इन्हीं पर आधारित है। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं कि इस देश में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो दुनिया